अगर किसी दलित के साथ कोई होती है, कोई हिंदू समाज का भी हमारा भाई अगर कोई है और उसके साथ गलत हो रहा है, कोई भी कर रहा है, कोई भी समाज का आदमी, हमारे समाज का आदमी भी, अगर मुस्लिम समाज का आदमी भी अगर उसके साथ गलत करा तो हम उसके खिलाफ भी खड़े होंगे, चाहे वो कोई भी हुई हो। कि एक दक्ष चौधरी नाम का व्यक्ति जो कन्हैया कुमार के थप्पड़ मारता है, जहरीला, जहरीला जिसे बोलते हैं, वो क्या करता है, उसका जो बॉस था उसने गाजियाबाद के अंदर गरीब लोगों के साथ मारपीट करी और उसने शास्त्री पार्क के अंदर मारपीट करता है। वहाँ पर कई लोग ऐसे भी थे कि जो हिंदू समाज के थे, जो उन झुग्गी झोपड़ियों में वहाँ रहते थे, वो निकल कर जा रहे थे, उसने उनके साथ मारपीट करता है। और मारपीट करने के बाद में वो बेचारे कमज़ोर थे, नहीं कुछ कर सकते थे। हमारी पार्टी मजलिस के लोग खड़े हुए, हाजी साहब हम सब लोग खड़े हुए, खड़े होने के बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पहले कभी मुकदमे दर्ज नहीं हुआ करते थे, मुकदमा दर्ज हुआ वही दक्ष चौधरी कि जब प्रशासन, जब आप मुकदमा दर्ज कराओगे जब भी तो प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा। वहां की पुलिस ने दक्ष चौधरी के खिलाफ बीड़ा उठाया। आपने देखा होगा कि मेरे भाई को उठा लिया, मेरे बहन को उठा लिया, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, कोई दक्ष चौधरी मत होना। अरे भाई, कल तक तो बहुत बड़े दक्ष चौधरी थे जब गरीबों को आप मार रहे थे, आज क्या हुआ आपको? वो आपकी वो देन थी जो आपने मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होने के बाद में उसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। उससे पहले असद साहब की कोठी पर उन्हीं में से 2-3 लोग ऐसे थे जो असद साहब की कोठी पर भी कालक पोत कर आए थे। वहां आपने देखा होगा, वहां पर हमला करते हैं। हमने, हाजी जी ने, अकरम भाई, डॉक्टर साहब, फकरू भाई, आसिफ भाई, पूरी हमारी मजलिस की टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जाकर मुकदमा दर्ज कराया। और मुकदमा दर्ज करने के बाद में वहाँ की पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ये 2 अभी फरार है जो यहाँ वाले थे। ये तो अल्लाह का करम है कि कहीं ना कहीं अब भाग रहे, उसके बाद फिर आ जाता है मामला यहाँ। कपिल मिश्रा, आपने नाम तो सुना होगा, दंगे के अंदर ऐसे डीसीपी खड़े हुए और वहाँ जहरीले भाषण दे रहा और उस आदमी के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होता, जेल नहीं जाता वो आदमी। मैं अभी एक अल्फाज कोई ना कोई कच्चा बोल दूंगा, कल ही मेरी पूरी दिल्ली पुलिस मेरे साथ लग जाएगी मेरे खिलाफ, मुझे कल ही उठाकर अवलाद भेज दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। ऐसी क्या वजह थी जो उसके खिलाफ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोग खड़े नहीं हुए। हमारे बड़े नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों या आम आदमी पार्टी के हों या किसी भी दल के हों, कोई आदमी उस आदमी के सामने खड़ा नहीं हुआ, इसीलिए वो खुला घूम रहा था। अगर वो खड़े हो जाते, एप्लीकेशन लगाते, कोर्ट के अंदर भागते, कंप्लेंट कराते, तो वो भी सलाखों के पीछे होता। आपने देखा होगा, एलजी भी जेल जाते, गृह मंत्री भी जेल जाते हुए देखे आपने, पीएम भी जेल जाते हुए। संविधान के दायरे, संविधान के हिसाब से हर आदमी को जेल जाना पड़ जाता है अगर गलत काम कोई भी कर रहा है। ऐसी क्या चीज़ थी? लेकिन हमारे बड़ों ने कभी, जो हमारे एमएलए, एमपी, एक्स एमएलए वो जो मौजूदा, उन्होंने गौर ही नहीं दी। उसके बाद आपने देखा होगा वही कपिल मिश्रा शास्त्री पार्क चौक के ऊपर, वहाँ एक होर्डिंग लगाता है, नहीं है तो हाजी जी के फेसबुक पर, मेरी फेसबुक पर देख लेना, एक होर्डिंग लगाता है वहाँ पर और लिखता है हिंदुओं एक हो जाओ। वहाँ से आए हो, यहाँ आओगे, यहाँ से कहाँ जाओगे? अरे भाई, उनको कह रहे हो, वहाँ के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री जी यहाँ बुला रहे हैं, वहाँ की शेख हसीना बुलाई नहीं बुलाई? आपने देखा होगा, वहाँ की प्रधानमंत्री को हमारे प्रधानमंत्री यहाँ बुला रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि, मतलब कहने का ये है कि ये यहाँ से जाकर वहाँ जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम ने, और सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो मुझे, जो जाता है हमारी टीम के, जो है जो सबसे ज़्यादा भागदौड़ करते हैं, सबसे ज़्यादा जो मेहनत करते हैं, हमारे हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब करते हैं। हम एक टीम का इनका हिस्सा है, हम भी इनके साथ साथ काम करते हैं। जब वो होर्डिंग लगा दिया जाता है, फिर हम जाते हैं, होर्डिंग का फ़ोटो लेते हैं। फ़ोटो लेने के बाद में हम वहाँ से वो फ़ोटो डाल के एसएचओ शास्त्री पार्क साहब के पास जाते हैं। और जब एसएचओ शास्त्री पार्क साहब के पास जाते हैं और हमने शिकायत लिख कर दी उन्हें कि इस तरीके से ये होर्डिंग है, इससे यहाँ ये हिंदू मुस्लिम फसाद करा सकता है कपिल मिश्रा, तो वहाँ के प्रशासन ने वो होर्डिंग भी उतारा, होर्डिंग उतार के वहाँ पर भेजा। और हो सकता है कि कपिल मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा उस होर्डिंग के ब्याह पर। उसके बाद में फिर ऐसे ही होता है। अभी मंदिर के अंदर, शास्त्री पार्क के अंदर, वो वहाँ जहरीले भाषण देता है। वहाँ के आवाम, वहाँ के लोग, बहुत सारे उसमें हिंदू भी थे, बहुत सारे मुसलमान भी थे। उन्होंने जाकर थाने पर जाकर कहा ऐसे ऐसे बातें, उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ।
और उसको कोर्ट में पेश किया गया। 3 दिन तक वो जेल में रहा। लोग शास्त्री पार्क के वहाँ पहुँचे, उन्होंने अपना वकील भी खड़ा किया। वकील खड़ा करके जज साहब के सामने बहस होती है। जज साहब कहते हैं मैं 4 बजे देखूंगा इसको, मुझे ज़मानत देनी है नहीं देनी है। दूसरे दिन जज साहब कहते हैं कि मैं दूसरे दिन दूंगा। उसको जो दी गई है, अब ये कहा गया कि किसी मंच पर नहीं जाओगे, अगर जहरीला भाषण अगर आपने दिया तो मैं तुम्हारी बेल कैंसिल कर दूंगा। कम से कम आवाज़ उठाने से, लेकिन ये 2 दिन को जेल जा रहा है या 3 दिन के लिए जेल जा रहा है, आदमी जेल जा रहा है, एक मुकदमा उसके लिए तैयार हो रहा है। हाजी साहब ने सब में आगे बढ़कर उसमें मेहनत की। हम लोग कोर्ट में भी गए, कोर्ट में परसों हम लोग गए। एक दक्ष चौधरी नाम का एक आदमी, वो कहता है मेरा भाई है दक्ष चौधरी, आप इसमें क्यों रहे हो? मेरी एक वीडियो देखी होगी आपने, वो नहीं है तो देख लेना, उसमें जो है वो कहता है हट जाओ इस केस से। मैं कहता क्यों हट जाऊं? कहता है ऐसा नहीं ऐसे करते हैं, मैं प्रशासन बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। देखिए, प्रशासन से जब तक हम लोग अपनी बात को जाकर नहीं कहेंगे, जब तक हम उसको नहीं कहेंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा? और अगर पता भी चल गया तो जब तक हमारी कंप्लेंट नहीं होगी, वो कहाँ से कार्रवाई कर देंगे? और ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपने मुसलमानों का ही काम देखना है। अगर आपके बराबर में कोई पड़ोसी है, अगर उसके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, तो आपको उसके लिए भी खड़ा होना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर पड़ोसी मेरा भूखा है, पड़ोसी अगर आपका भूखा है तो उसको खाना पहले खिलाइए, वरना आपका हराम है, खाना खाना हराम। अगर किसी दलित के साथ कोई होती है, कोई हिंदू समाज का भी हमारा भाई अगर कोई है और उसके साथ गलत हो रहा है, कोई भी कर रहा है, कोई भी समाज का आदमी, हमारे समाज का आदमी भी, अगर मुस्लिम समाज का आदमी भी अगर उसके साथ गलत करा, तो हम उसके खिलाफ भी खड़े होंगे, चाहे वो कोई भी हुई हो। आप गुजारिश है कि आप लोग असद साहब के साथ जुड़िए, पार्टी से जुड़िए। तो साथियों, मेरी तो यही बात थी, क्योंकि अभी हमारे रंगरेज साहब भी बोलेंगे, अकरम भाई भी बोलेंगे, हमारे फ़करू भाई डॉक्टर साहब वगैरह हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी बोलेंगे, और आपको कोई भी बात करनी हो तो आप कर सकते हैं। देखिए, जब एक ज़माने से हम लोग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो आपके कम से कम ये देख लीजिए कि कम से कम MIM को वोट दीजिए, असद साहब के नाम पर वोट दीजिए। आपने देखा होगा कि बूंद बूंद से समुद्र बनता है। अगर आप लोग, जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ इतने लोग भी अगर दिल पर ये सोचने लगे कि हमने कल से मजलिस के लिए काम करना है, आपको काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं। हम काम छोड़ने के लिए नहीं कहते, बिल्कुल भी। आप अपना काम करिए। शाम के टाइम पान की दुकान, चाय की दुकान, कहीं भी आप जाते हैं रिश्तेदारी में, भाई के पास, आप कहिए मजलिस को जोड़िए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके कहने से सैकड़ों लोग एक एक आदमी के कहने से जुड़ जाएंगे। साथ अभी की बात है, करावल नगर के अंदर है एक आदमी, जूस की दुकान है, उसने अभी 15 दिन, 1 महीने पहले जूस की दुकान खरीदी 1.5 लाख रुपए के अंदर। पहले जो उसमें था, जिसने ली थी, उसका हिंदू समाज का बोर्ड लग रहा था, सारा सामान उसने खरीदा था, उसका नाम लिख रहा होगा, वो ऐसे कैसे लगा हुआ था। इनमें से ही बहुत सारे जहरीले, वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि उन्हें कोई जानता नहीं है। अगर ऐसी बात करेंगे तो पूरा देश उन्हें देख लेगा, वीडियो के अंदर देख लेगा, उनके फेमस हो जाएंगे। वो वहां जाते हैं, उसको धमकी देते हैं। वो देखी होगी आपने, वीडियो देखी होगी, करावल नगर की बता रहा हूँ, लोनी वाली अलग है, ये करावल नगर की बता रहा हूँ। उसमें हम लोग गए थे अभी परसों, पहले दिन, बच्चे वाला मामला आपने देखा होगा। उस बच्चे वाले मामले में भी हम रात को 1 बजे पहुँचे, आसिफ भाई पहुँचे थे, हमारे रंगरेज भाई ने फ़ौरन मुझे फ़ोन किया कि असगर भाई आप करावल नगर जाइए और वहाँ पर ऐसे ऐसा मामला। इन्होंने मुझे एड्रेस दिया, मैं वहाँ रात को 1 बजे पहुँचा। और मज़ेदार बात तो एक और देखिए आप, अल्लाह का करम ये है कि MIM के खड़े होने से अब ये जितने भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग भी करना शुरू कर रहे हैं। अब मैं आपको सच्चाई बयान कर रहा हूँ कि हाजी जी ने मुझसे कहा कि इस बच्चे के चोट लगी है, इस बच्चे को चेक करो। हाजी जी भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, हमारी पूरी टीम कर रही है। मैंने गलती से, मेरे एक मास्टर सदाब साहब है जो टीचर है, वो मेरे छोटे भाई की तरह मेरे मोहल्ले में ही रहे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखना ये सिर्फ बिहार का मामला है, जरा सा देखो, इसका पता तो कराओ। हाजी जी के पास, हाजी यूनुस साहब के यहाँ वो बैठे हुए थे, जैसे मैं बैठा हुआ, उन्होंने कहा क्या मामला, कैसे ऐसे बात है, पता करके देखो जरा कहाँ का मामला। उन्होंने देखा, पता करके नेताजी का फ़ोन आ रहा है, नेताजी का फ़ोन आ रहा है और वहाँ के लिए पता कर रहे हैं। हाजी जी ने देखा और फट से फ़ोन करवाया। रात को जो है हाजी जी फट से करे, चलो यार उनसे पहले हम पहुँचते हैं। मैं, बारिश हो रही थी, मैं बाइक पे जाता हूँ, उनके पास तो गाड़ी वाड़ी मिल गई है ना, ये MLA है तो फंड वंड भी काफ़ी आ रहा है, वो सारा पूरा सिस्टम भी बन रहा है।
वो गाड़ी में मुझसे पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उनसे पहले पहुंच गया था। वो वहाँ पहुंचते और वहाँ आपने देखे होंगे हमारे वीडियो में, वो भी बैठे हुए हैं। एक ओखले वाले हैं, वो भी फटाफट कहते हैं दूसरे दिन पता नहीं कहाँ से टैंप वैम से निकाल कर थोड़ी देर के लिए जाकर फोटो खिंचवा कर, और वो भी करते हैं। हाजी साहब हमारे लेकर गए उन्हें, डीसीपी ऑफिस गए, डीसी साहब से कहा जी डीसीपी साहब इसमें ऐसे मुकदमा दर्ज करिए, और उसके अलावा गिरफ्तारी की बात करिए उन्हें। पुलिस के लिए उन्होंने लैन हाजिर कर दिया जाता है, उसके बाद गिरफ्तारी की बात होती है, जी मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार करो। अभी अभी की बात है, अभी हमारे पास एक मामला और आया है, फकरू भाई ने भेजा था, ये बैठे हुए हैं, अगर झूठी बात हो तो। एक छोटी सी बच्ची है, 14-15 साल की बच्ची है, खजूरी के अंदर वो पढ़ती है, वहाँ की टीचर और बच्चों को दो दो थप्पड़ मारती हैं। उस लड़की के 2 थप्पड़ मारते हैं, और मारने के बाद में 2 थप्पड़ तो बराबर तो मार दिया, लेकिन उसकी बाहों को पकड़ के ऐसे मरोड़ी, ऐसे करके ऐसे कर दिया कि उसकी बाहों एक महीना मेरे ख्याल से 20 दिन हो गए उसको, कि अभी तक उस लड़की की बाहों ठीक नहीं है, उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। फकरू भाई ने बताया कि ऐसे तो बात है असगर भाई, ये इसका मसला है। हमने अभी हाजी जी के पास लेकर गए, हम हाजी जी के पास ले आकर बात करवाई, उनकी एप्लीकेशन अगर चाहो तो ये रखी हुई है, देखो सारे कागज, 1 महीने से पुलिस को भी कंप्लेंट दे दी, दिल्ली सरकार के मंत्री जी को भी कंप्लेंट दे दी, लेकिन कहीं से कोई टेलीफोन ये नहीं आया कि आपकी कंप्लेंट हो गई, आप इसके खिलाफ मुकदमा बना रहे हो। तो मेरा तो इतना ही कहना है, क्योंकि बस समय हो गया, अभी हमारे बहुत सारे लोग बोलेंगे।